नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुशांत सिन्हा। जवाब तो देना होगा मैं आज वो सवाल जिसका जवाब हम सबको देना है। कभी किसी को कहते सुना है कि सुनना दोस्त, मेरी बहन को कुछ लड़के छेड़ रहे थे, मैंने कुछ नहीं किया, वो उसके कपड़े फाड़ रहे थे और मैं चुपचाप देखता रहा, वो चीखती रही पर मैंने सब अनसुना कर दिया और फिर वो वहां से चला गया। रुकना, मेरे पास वीडियो भी भेजता हूं, तुझे नहीं सुनाना, मतलब ऐसा कहते किसी को नहीं सुनाना आपने। कोई भाई, कोई बेटा, कोई बाप अपनी बहन, मां या बेटी के साथ बदसलूकी होता चुपचाप देख ही नहीं सकता, लेकिन दूसरे की बहन हो, बेटी हो या मां हो और उसके साथ बदसलूकी हो तो सब चुपचाप देख लेते हैं। कुछ मुंह घुमाकर चल देते हैं, कुछ देखते रहते हैं पर करते कुछ नहीं, और कुछ तो घटना का वीडियो दोस्तों को व्हाट्सएप करते हैं। 31 दिसंबर की रात बेंगलुरु में तमाशबीन भीड़ थी, दिल्ली में भी थी और ऐसी कई जगहों पर थी जहां की खबर या तो रिपोर्ट नहीं हुई या जहां सीसीटीवी कैमरा नहीं था। आज सवाल उन बदतमीज आवारा लोगों पर तो है ही, लेकिन उस भीड़ पर भी है जिसने रत्ती भर की भी गैरत और हिम्मत दिखाई होती तो मनचले वो नहीं कर पाते जो उस रात और वैसी कई रातों को हुआ है। पहले आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे साल बदला लेकिन महिला सुरक्षा का हाल नहीं बदला इस देश में। आप तस्वीरें देखिए। सबसे पहले ये मुंबई 2008 की तस्वीर है और उसके बाद 2016 की बेंगलुरु और दिल्ली की तस्वीरें हैं। 8 साल का फर्क है इस तस्वीर और इन 2 तस्वीरों में। नया साल तब भी था, नया साल तब भी अब भी आ रहा था और महिलाएं तब भी छेड़खानी का शिकार हो रही थी, अब भी हुई हैं, तब भी लोग देख रहे थे तमाशबीन। ये मुंबई की तस्वीर है जहां पर लोग जो है वो महिला के साथ बदसलूकी कर रहे थे मरीन ड्राइव के पास और वहां पर ये सब कुछ होता हुआ हर कोई देख रहा था। और फिर दिल्ली की घटना देखिए जहां पर 31 तारीख की रात मुखर्जी नगर में लड़की के साथ बदसलूकी हुई, भीड़ थी, किसी ने कुछ नहीं किया। बेंगलुरु में तो कई लड़कियों के साथ ऐसा हुआ और कुछ फुटेज ही सामने आ पाए हैं। तो ये तो 3 तस्वीरें थी, लेकिन कुछ और मामले आपके सामने रखते हैं कि कैसे साल बदला लेकिन हाल नहीं बदला। और ये मामले वो हैं जिनमें कि आसपास भीड़ मौजूद थी। 9 जुलाई 2012 की घटना सबको याद है। गुवाहाटी में लड़की को पब से निकालकर भीड़ ने बदसलूकी की थी। लोग तमाशबीन बने रहे और देखते रहे सब कुछ। बाद में कुछ लोग पकड़े भी गए और उन्हें जमानत भी मिल गई। 31 दिसंबर 2014 की रात थी। 2 लड़कों ने मुंबई के मरीन ड्राइव पर लड़की के साथ बदसलूकी की, बाद में पकड़े गए। यानी मरीन ड्राइव जहां अच्छी खासी भीड़ होती है वहां यह हुआ था। 6 अगस्त 2015 को 22 साल की छात्रा के साथ मुंबई की लोकल में लड़के ने बदसलूकी की, उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश की और बाद में ट्रेन से कूदकर भाग गया। ट्रेन में भी तो लोग रहे होंगे, किसी ने उसे नहीं पकड़ा। अगली घटना आप देखिए, ये 15 दिसंबर 2016 की है, यानी हाल के दिन की है। 14 साल की छात्रा को उसके साथ ही स्कूल में पढ़ने वाले लड़कों ने बस के अंदर प्रताड़ित किया। बस के अंदर भी लोग रहे होंगे, किसी ने कुछ नहीं किया। सवाल यही है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में होती हैं वहां भीड़ कुछ क्यों नहीं करती, लोग कुछ क्यों नहीं करते। कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं जो बताएंगे कि दिल्ली में किस तरीके से ये जो आंकड़े हैं बदसलूकी के वो बढ़ते चले गए हैं। उनको अगर आप देखिए, सबसे पहले 2013 में 3515 छेड़खानी के मामले दिल्ली में रिपोर्ट किए गए। उसके बाद 4322 2014 में, यानी आंकड़ा बढ़ता चला गया। 2015 में यह और बढ़ गया और 5367 केसेस रिपोर्ट किए गए और 2016 में अभी 30 नवंबर तक का डेटा हमारे पास है और वो 3910 छेड़खानी के मामलों का। यानी अगर ये आंकड़े आप देखें, दिल्ली का हाल सिर्फ हम बता रहे हैं जहां पर हर साल छेड़खानी के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये सब तब हो रहा है जब निर्भया का मामला हुआ, देश में बहुत गुस्सा था, कानून बनाया गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आंकड़ा नहीं बदला। अब ऐसे में कुछ कलाकार हैं जो सवाल उठा रहे हैं। अक्षय कुमार, विराट कोहली, उन्होंने बेंगलुरु की घटना के बाद वो कहा जो हम सबको कहना चाहिए था। पहले आपको दिखाते हैं कि विराट ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में जो भी हुआ वो झकझोर देने वाला है। उन लड़कियों के साथ ऐसा कुछ होते देखना जो लोग देखते रहे और कुछ नहीं किया, ये कायराना है। उन लोगों को मर्द कहलाने का हक नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर आपके परिवार में किसी के साथ ऐसा होता तो क्या आप खड़े रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे? ये सवाल सिर्फ विराट कोहली का नहीं है, हम सबके अंदर होना चाहिए कि ऐसा हम क्यों नहीं करते अगर किसी दूसरे की मां बहन के साथ ऐसा होता है। अक्षय कुमार ने कहा कि बदतमीजी करने वाले हमारे यहां से ही, हमारे आपके घरों से ही हैं, हमारे बीच ही घूमते हैं ये दरिंदे, और अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना जिस दिन इस देश की बेटी ने पलटकर जवाब दिया, ना सुधरोगे और सीधा ऊपर
सिधार जाओगे, ये अक्षय कुमार का कहना है। और ये बात भी बहुत सही है कि जो लड़के होते हैं जो इस तरीके की बदसलूकी करते हैं वो भी हमारे बीच से होते हैं, और जो तमाशबीन भीड़ होती है वो भी हमारे बीच से होती है, जो घर लौटकर बताती होगी कि मैंने आज एक लड़की के साथ ऐसा होता देखा पर मैंने कुछ नहीं किया, और घर वाले शायद कुछ नहीं कहते। और इसीलिए आज हम कुछ सवाल उठा रहे हैं, और वो सवाल ये है कि महिलाओं के साथ खुलेआम होती बदसलूकी देखने वाले कितने जिम्मेदार हैं। जो कर रहे हैं वो तो हैं, लेकिन जो देख रहे हैं उनकी जिम्मेदारी कितनी है। दूसरा बड़ा सवाल कि अपनी मां बहन होती तो क्या आप उनको बचाने नहीं जाते, तब आपको अपनी जान का खतरा होता क्या। तीसरा सवाल कि अक्षय और विराट की तरह बाकी लोग क्यों नहीं सोच सकते, इस देश के अंदर लड़के क्यों नहीं सोच सकते। और आखिरी सवाल कि महिलाओं से बदसलूकी रोकने का कोई तरीका मौजूद है भी या नहीं है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। राखी दुबे हमारे साथ हैं जो कि लॉयर है सुप्रीम कोर्ट में और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता अलका लांबा हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगी। राखी जी, आप चूंकि महिला भी हैं और इसलिए भी मेरे मन में ये सवाल है कि हम सब जो हैं वो कई बार ऐसी घटनाओं को देखते हैं। सवाल यह है कि कई बार ये कहा जाता है कि कौन जान जोखिम में डाले, लेकिन अपनी मां बहन होती तो जान जोखिम में डालते ना। ये आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं सुशांत कि ये जो है वुमेन सिक्योरिटी का मामला आज बहुत निर्भय से जो इतना स्टार्ट हुआ था, इतने लॉस चेंज हुए, लेकिन सर्कमस्टांसेस आप बिल्कुल सही कह रहे हैं चेंज नहीं हुए हैं, एंड ना ही कोई पब्लिक से आता है सपोर्ट करने के लिए। एंड उसके मेरे ख्याल 2 वजह हैं जो जनरली लोगों के पास एक्सक्यूज होती है कि पुलिस, अगर आप देखें बैंगलोर के केस में तो पुलिस कितनी सेंसिटिव रही है, उसने एफआईआर भी उनको लॉन्च करने से मना कर दिया है, तो पुलिस सिक्योरिटी आपको मिल नहीं रही है। एंड सेकेंडली कभी कभी लड़कियां भी कुछ मिसयूज करती हैं, फेक अपने केसेस डाल देती हैं, इस वजह से लोगों को लगता है कि इनका आपस का मामला है, हमें नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सुशांत, जो हमें सबको सोचना होगा कि ये आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, इट्स अ अलार्म कि आगे फ्यूचर में क्या होगा तो और इसको रोका कैसे जाएगा। ये आंकड़े जो बढ़ रहे हैं और जो हम लोगों को दिखा भी रहे हैं, दिल्ली के आंकड़े दिखाए, देश के कमोबेश बाकी शहरों में भी इसी तरीके के आंकड़े मिलेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। जो लोग वहां से चले जाते हैं वो ये क्यों नहीं सोचते कि आज ये अगर किसी दूसरी की बहन, बेटी या मां के साथ हो रहा है तो कल को अगर ये आंकड़े इसी तरीके से बढ़ते रहे और हिम्मत इसी तरीके से बढ़ती रही तो हमारे साथ भी या हमारी मां बहन के साथ भी ऐसा हो सकता है। मेरे ख्याल से सुशांत, जो जरूरी है आज की डेट में वो ये है कि ये चीजें रोकी कैसे जाएं। लोग, पब्लिक तो आ नहीं रही है, अब ये अगर रोकना हो तो कैसे रोका जाए। तो मेरे ख्याल से हमें कलेक्टिवली इस चीज को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी हैज टू कॉन्ट्रीब्यूट, सबको कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। टीचर्स को मॉरल, बिकॉज आप देखिए जितने भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं तो ज्यादातर टीनेज हो रहे हैं, हम भी टीनेज से गुजरे हैं, हमारे में उतनी सेक्सुअल डिजायर उस टाइम नहीं थी। जितने बच्चे आज सेक्सुअली इंडल्ज हो जा रहे हैं इन सब चीजों में, तो क्यों हो रहे हैं? क्या आज उतनी अच्छी एजुकेशन मिल रही है जो हमारे टाइम पे मिलती थी? मैं इस भीड़ को सवाल के घेरे में इसलिए हम लोग ला रहे हैं आज कि पुलिस को पहुंचने में वक्त लगेगा, जो घर वाले हैं उनको अगर लड़की कुछ मैसेज करे, फोन करे, उसको भी पहुंचने में वक्त लगेगा। लेकिन एक ही चीज जो हर बार हर घटना के वक्त कॉमन थी वो ये कि वहां कुछ लोग मौजूद थे, चाहे वो बस में हो, बेंगलुरु में सड़क पर हो, और बेंगलुरु में तो लोग हंस रहे थे और कुछ लोगों ने उस भीड़ का हिस्सा बनने का भी फैसला कर लिया। और मुखर्जी नगर में भी ऐसा हुआ कि जब लोग पुलिस रोकने गई तो पुलिस को भीड़ ने दौड़ा दिया। तो ये चीज, एक ही चीज जो इसको रोक सकती है, शायद वो वहां मौजूद लोग रोक सकते हैं। कलेक्टिवली अगर सारे लोग जो मौजूद हैं एकजुट होके उस लड़की की अगर सपोर्ट करें तो मेरे ख्याल से किसी भी लड़के की हिम्मत नहीं होगी कि पब्लिकली वो इस तरीके से बदतमीजी करे, और ये चीजें खुद में खुद रुकेंगी। लेकिन प्रॉब्लम है कि सब लोग अपना झटक लेते हैं कि हमें क्या करना है कि तो दूसरे का मामला है। कानूनी तौर पर कोई दिक्कत आती है क्या अगर लोग मदद करने जाएं? उनको कोई दिक्कत आ सकती है क्या? लोग ये कहते हैं कि अगर, अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी लेटेस्ट जजमेंट दिया है कि अगर कोई इंसिडेंट हो रहा है, जैसे अगर कोई मिस हैपनिंग हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो जो पर्सन हॉस्पिटल लेके जा रहा है तो उसका जो भी डिटेल्स है वो गुप्त रखी जाएंगी, उसको नहीं किया जाएगा। तो जनरली लोग इसलिए और आगे नहीं बढ़ते हैं कि अगर हम आगे बढ़ते हैं, हेल्प करते हैं, तो हमें फिर 10 बार कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, हमें जाके एज ए विटनेस वहां पे डिपोज करना पड़ेगा, मे बी हमें थ्रेटनिंग मिल सकती है। तो इन सब चीजों से बचते हैं, लेकिन ये नहीं रियलाइज करते कि लड़की को बुरा हो रहा है, कल हमारे साथ, हमारे घर में भी जो माँ बहन है उनके साथ भी हो सकता है। ये सोच चेंज करनी पड़ेगी। एक सवाल उन माँ बहनों के से भी पूछना चाहता हूं जिनके घर पर पति या बेटा या भाई आकर ये बताता होगा कि मैंने बेंगलुरु में उस रात उस लड़की को छेड़े जाते हुए देखा, और उन्होंने शायद ये कह दिया होगा कि अच्छा किया तू उस मामले में नहीं पड़ा, पता नहीं क्या हो जाता। ये उन माँ और बहनों की जिम्मेदारी नहीं है क्या कि उन्होंने क्यों नहीं पूछा कि तुमने क्यों नहीं बचाया? यही मैं कह रही हूँ, हमें अपब्रिंगिंग चेंज करनी पड़ेगी, पेरेंट्स को, टीचर्स को चेंज होना पड़ेगा। सेकेंडली, जो आजकल अपनी मीडिया में आप देखिए तो एड्स किस तरीके के आ रहे हैं,
एड्स आपके आप जो कर रहा है, मैं ये नहीं कह जो कर रहा है इंसान वो गलत कर रहा है, लेकिन वो कर क्यों रहा है। आज आइटम नंबर सॉन्ग्स हो रहे हैं, सब चीज आपको इंस्टिगेट कर रही है इन सब चीजों की तरफ बारे में सोचने में। आप देखिए तो पूरा एनवायरमेंट जो इस टाइम हो गया है, जो मेरी फीलिंग है कि आप चाहे आप मूवीज देख लीजिए, मूवीज से भी आजकल सेंसर बोर्ड क्या सब कुछ भी सारे अच्छे से सेंसर बोर्ड से पास होने के बावजूद भी ऐसी सीन्स होती है जो कि मेरे ख्याल से टीनेज के बच्चों को नहीं देखना चाहिए। रोज एड्स आ रहे हैं, कॉन्डम्स के एड्स आ रहे हैं, सब चीज आ रही है, उससे आप क्या कर रहे हैं, आप फ्यूचर ही तो अपने बच्चों का जो कर रहे हैं उनका एजुकेशन से भटक के इसमें जा रहा है। इन सब चीजों में वो फिर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि उनकी एज के लिए वो सही नहीं है। क्या इस तरीके के जो वीडियोस सामने आते हैं उसमें वो लोग जो तमाशबीन बने दिखते हैं, क्या उन्हें गोला लगाकर मीडिया को भी और जो लोग व्हाट्सएप करते हैं उन्हें भी दिखाना चाहिए कि इनको देखो? जैसे विराट कोहली कह रहे थे कि जो लोग अगर उस दिन लड़की की मदद नहीं कर पाए वो तो पुरुष कहलाने के भी लायक नहीं है, दे आर नॉट मैन। क्या उन लोगों को भी लोगों के बीच शर्मसार करना चाहिए कि आप जो है वो तमाशबीन बने हुए? बिल्कुल करना चाहिए। आप अगर देखिए तो हर एक को ऐसा हुआ होगा पास्ट में कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ने व्हाट्सएप में ऐसे वीडियोस भेजे होंगे। जब आपको कोई भी व्हाट्सएप ऐसे कर रहा है वीडियो, तो स्ट्रिक्टली उस टाइम उसका ऐसा करना चाहिए कि उसको आगे से वो वीडियो शेयर करने से डरे, एंड ही शुड अंडरस्टैंड कि उसको एक फीमेल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एंड फीमेल एक कॉमोडिटी नहीं है कि किसी का गलत हो रहा है तो उसको आप इंजॉय करें और पब्लिसाइज करें। एक बात तो बहुत साफ है जो बातचीत में समझ में आ रही है कि कानूनी तौर पर आपको कोई दिक्कत नहीं अगर आप किसी की मदद करने जाते हैं, बिल्कुल कोई कानून रोकता नहीं, कोई कानूनी पचड़ा होता नहीं। सीधा सीधा दिक्कत यह है कि आज की तारीख में कोई किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता कि कहीं गोली ना चल जाए, कहीं चोट ना लग जाए। लेकिन सीधा सवाल यह भी है जो विराट कोहली भी पूछ रहे थे कि खुदा न खास्ता आपके घर के किसी महिला के साथ ऐसा होता तो आपको उस गोली उस चोट की चिंता सताती क्या? क्या आप वहां से चले जाते ये सोचकर कि शायद मुझ पर कोई गोली चला देगा? हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, इस पर हम लौटेंगे। महिलाओं के साथ बदसलूकी होती है, बदसलूकी करने वाले पकड़े जाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है तो हम सब चाहते हैं, लेकिन बदसलूकी को रोकने के लिए वहां मौजूद भीड़ कुछ क्यों नहीं करती? अगर अपनी मां बहन के साथ ऐसा होता तो क्या हम ये होने देते? हमारे साथ राखी दुबे बनी हुई है, सोशल एक्टिविस्ट, और हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता अलका लांबा भी इस वक्त जुड़ गई हैं। अलका जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। पहला सवाल तो मेरा यही है कि एक महिला के तौर पर भी आपका ये रिएक्शन जानना चाहूंगा कि ये जो लोग वहां तमाशबीन बने सब कुछ देखते हैं, इनका रिएक्शन क्यों नहीं होता और इसको कैसे बदला जा सकता है? देखिए, निर्भया को 4 साल हो गए और निर्भया के दौरान बाद भी 4 साल क्या हुआ और आज बेंगलुरु में नए साल की रात पे क्या हुआ है, मैं ये कहूंगी भीड़ सिर्फ एक तमाशबीन ही बनी रही है, जितने भी आपने उदाहरण देखे। इसलिए इस भीड़ से अब उम्मीद करना छोड़कर लड़कियों को मैं कहूंगी अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपको अपने खुद के हाथों में अब लेनी ही होगी। ना घर में सुरक्षित है। रोहतक में एक पिता ने अपनी बेटी को इसलिए आज जला दिया है क्योंकि उसने अपनी मर्जी से अपनी पसंद से शादी की, जो पिता को मंजूर नहीं था, तो घर में बेटी जली है। तो मैं ये कहूंगी घर हो या की सड़कें हो या निर्भया हो, कुछ बदला नहीं इन पिछले 4 सालों में। कानून बदले लेकिन कानूनों का भी बदले, कानूनों का भी कोई असर होते हुए दिख नहीं रहा। अच्छा जी, मुझे एक बात और बताइए, मेरे पास वक्त कम है, कि अमूमन जब ये सवाल पूछा जाता है आम आदमी पार्टी से कि आपने कहा था कि आप सीसीटीवी कैमरा हर जगह लगा देंगे, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, तो कहा यह जाता है कि केंद्र की वजह से रोड़ा आ रहा है, दिक्कत आ रही है। लेकिन कई बार हमने देखा है कि वॉलंटियर्स का इस्तेमाल हो सकता है, वो भी होता नहीं दिखता दिल्ली की सड़कों पर। शशांक, अगर ऐसे कहेंगे बहुत से प्रयास अभी होने हैं और बहुत से प्रयास हो भी रहे हैं, बट सोच और मानसिकता की लड़ाई है। ये फेसबुक पे एक मैसेज डाला और लोगों ने वही सोच के साथ कहा अपने कपड़े लड़कियां देखें। लड़कियों को रात को अगर जाएंगी, लड़कियां एक शहद की तरह है, मधुमक्खी तो चिपकेगी। आप कुछ भी कर लीजिए, जब तक आप इनकी तो नजरिया नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और उसका बदलने का लेकिन आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स तो अगर सड़क पर जाएं, जो आपका वादा था वो पूरा होता ना। दिल्ली में लगातार छेड़खानी के मामले बढ़ रहे हैं। अगर आप पॉलिटिकल बात करेंगे तो ठीक है, पॉलिटिकल मैं कहूंगी हमारे सेल्फ डिफेंस वॉलंटियर की नियुक्ति की फाइल आज भी एलजी के पास है, ये होगी राजनीति, है ना। अब मुझे लगता है राजनीति से हटकर एक मैसेज देने दीजिए। लड़कियों को मैं कहूंगी टांगों के बीच में मारना सीखिए, टांगों के बीच में अपनी जिम्मेदारी लेनी है, मार्शल आर्ट सीखिए। आपको अपनी बचाव कर आगे आना होगा, चाहे सामने वाली की जान भी चली जाए, परवाह मत करिए। यही एक रास्ता है आज की तारीख में। लंबे लंबे कानून बदलना, ये सब सोच बदलना, समाज की बिल्कुल ये बात तो आप ठीक कह रही हैं, कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। नेताओं के रिएक्शन हमने देख लिए, गृह मंत्री के कर्नाटक के रिएक्शन देख लिए, सुन लिए, लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, कितनी हल्की बात इसे मानते हैं। वो सुनकर आश्चर्य होता है कि उनके घर में भी मां बेटी होगी और अगर खुदा न खास्ता उनके साथ हो तो क्या उनका रिएक्शन यही होगा। लेकिन आप सही कह रही हैं कि
महिलाओं को, लड़कियों को ही अब अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी और अगर ऐसा मामला होता है तो आपको लड़ना सीखना होगा। ये बात याद रखिए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जवाब तो देना होगा मैं आज इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं, छोटे से ब्रेक के बाद देखिए।